नमस्कार दोस्तों। देखिए, आप सभी एक बात जानते हैं कि 2026 में एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती फिर से आने वाली है। नहीं जानते हैं तो मैं आज बता दूंगा आपको कंप्लीट इसके बारे में जानकारी हम देखेंगे। पूरी बात आज करेंगे कि इसका सिलेबस क्या क्या रहता है, क्या आपकी एज रहती है, कैसे पैटर्न, जो एग्ज़ाम पैटर्न है, परीक्षा पैटर्न वो क्या रहेगा, कैसे तैयारी करनी है और बाकी की सारी जानकारी। सबसे पहले फिर से आप लोगों की जो एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती है वो अक्टूबर में आने वाली है। अभी कुछ दिन पहले व्यापम ने अपना पूरा कैलेंडर जो शेड्यूल है एग्ज़ाम्स का वो निकाला। कुछ दिन बाद उसमें अपडेट किया और ये तक उसने डिक्लेयर कर दिया कि कितनी वैकेंसी आएगी, कब आएगी और उसका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, कुछ दिनों पहले की बात है। अगर आपने नहीं देखा वो कैलेंडर वाला वीडियो तो देख लीजिएगा, आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि कितनी कितनी वैकेंसीज कब कब किस किस महीने आने वाली है। फिलहाल हम आज जो बात कर रहे हैं वो एमपी पुलिस कांस्टेबल की इस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सरकार ने भी, मतलब जो हमारे सीएम साहब है उन्होंने भी बहुत सी बार अपनी घोषणाओं में अलग अलग बार कहा है कि अगली 3 सालों तक आप लोगों की जो है वो 7500 वैकेंसीज आनी है और कुल मिलाकर 22,500 पद उनको भरने हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के। 7,500 जो पदों पर वैकेंसी है वो हो चुकी है, मतलब एग्जाम उसका हो गया है, अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। उसके बाद फिजिकल और आपका जो आगे की प्रोसेस रहेगी वो अगली बार जो 7,500 पद पर वैकेंसी आने वाली, जिसकी आज मैं बात करने वाला हूं, और उसके बाद भी अगली बार 7,500 पद पर वैकेंसी आएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि तब तक आप लोग ना रहें, आप लोग सिलेक्ट हो जाएं। ठीक है, सभी लोग बहुत अच्छे से। उसके पीछे 3-4 कारण भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा कहा मैंने। एक एक बात करते हैं, छोटी और सबसे बड़ी। देखिए, अगर पहली बात करूं तो पद का नाम क्या रहता है सर? इसमें 2 प्रकार के पद आते हैं। एक आता है सर एसएएफ, दूसरा आता है डीईएफ। एसएएफ को कहा जाता है विशेष सशस्त्र बल और डीईएफ को कहा जाता है जिला पुलिस बल। जिला पुलिस बल का मतलब होता है कि आप किसी जिले में तैनात हैं, किसी जिले के किसी जो पुलिस स्टेशन है वहां पर तैनात हैं, आपके उसके अंडर में है। आपको किसी एक चौराहे पर जो लोगों की गतिविधियां है ना, जैसे ट्रैफिक वगैरह कंट्रोल करना या फिर कोई सेलिब्रिटी आ रहा है तो आपको वहाँ की व्यवस्था देखना, ये सारी चीज़ें आपको करना है। या नॉर्मली कोई मेला है, कोई हाट बाजार त्यौहार है, उस पर आप लोगों को वहाँ, मतलब किसी एक जिले में रहकर आप काम करेंगे। और विशेष सशस्त्र बल का मतलब होता है सर कि आप पूरे जो राज्य है उसके अंतर्गत आप लोगों को कहीं दंगा वगैरह हो गया है या कहीं भी आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, आप विशेष पुलिस बल के अंतर्गत आएंगे, विशेष सशस्त्र बल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई एक जिला या कोई एक वो नहीं अलॉट कर दिया जाता कि आप यहीं पर रहकर अपनी कार्यवाही करेंगे, अपना जो जॉब है वो करेंगे, है ना। तो 2 प्रकार की पोस्ट होती है। संभावित लिखा हुआ है 7500 पद, इसलिए संभावित लिखा है क्योंकि वैसे तो बहुत सी बार सीएम साहब ने और व्यापम के कैलेंडर में और बाकी न्यूज़ से हमें ये पता चला है कि 7500 ही पद आने हैं, फिर भी मैंने संभावित लिख दिया है क्योंकि थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं। पर हाँ, 7,500 तो समथिंग आने ही आने हैं, इससे बढ़ सकते हैं, कम तो मुझे नहीं लगता कि आएंगे। तो ये वैकेंसी हमारी अभी आने वाली है। कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अक्टूबर में आप लोगों का इसका एग्ज़ाम हो जाना है। और अगर अक्टूबर में एग्जाम होगा और आज अभी चल रहा है जनवरी, तो अगर आप मोटा माटी माने ना तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, आप लोगों के पास पूरे 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 8 महीने प्लस, मतलब 9 महीने आपके पास हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है इस व्यापम की किसी वैकेंसी के अंदर कि आपको ये पता चल गया है कि 8 महीने के बाद आपका पेपर है, और आपको ये पता चल गया है कि 8 महीने के बाद जब मैं पेपर दूंगा उसके 2 महीने बाद मेरा रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम चलती भी बहुत लंबी है। अभी भी आप देखें तो 9-9.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, परीक्षा देने कम लोग आए थे लेकिन भरा था इतने लोगों ने। और 7,500 पद पर इस बार भी वैकेंसी चल रही है। अच्छा खासा पेपर पैटर्न पूछा है। इस बार चेंजेस क्या हुआ कि अचानक से आपकी एग्जाम कंपनी बदल गई, एप्टेक नाम की एक नई कंपनी आ गई। उस एप्टेक कंपनी ने जब पेपर लेना शुरू किया तो सब कुछ मिक्स्ड कर दिया। पहले ना सेक्शन वाइज होता था, मैथ्स, फिर रीजनिंग, फिर जीके, फिर साइंस, ऐसा कुछ भी नहीं रखा इसने। क्वेश्चंस के नंबर पहले निर्धारित हुआ करते थे कि 15 क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, 20 क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, 35 क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। इसने ऐसा भी कुछ नहीं, इसने सब कुछ मिक्स्ड कर दिया। आगे बात करेंगे सिलेबस के ऊपर, अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ें देखेंगे। तो एप्टेक पैटर्न को 8 महीने में पढ़कर ख़त्म करना पूरे सिलेबस को बहुत ही अच्छा समय मिला हमें कि ये भी पता चल गया कि कांस्टेबल भर्ती आने वाली है और वो भी अक्टूबर में एग्जाम है, मतलब अगस्त के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा।
और उसके बाद आपको 45 से 50 दिन का समय मिलेगा। आपको क्या करना है, अपनी तैयारी करनी है। देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब ये पेपर हुआ था 2025, अभी थोड़े दिन पहले की बात बता रहा हूँ, जब इसका नोटिफिकेशन आया था उस दिन तारीख थी आपकी 14 तारीख, 14/9/2025 को नोटिफिकेशन आया और कह दिया अगले ही दिन से एग्जाम के फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब 15/9/2025 से फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि शुरू हो गई थी और 29/9/2025 तक फॉर्म भरे जा रहे थे। मतलब 15 दिन आपको मिले थे फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और एग्जाम आपकी आ गई थी 30 अक्टूबर से, मतलब कि जस्ट 45 दिन बाद आपका पेपर है। उसी बीच में आपको फॉर्म भी भरना है और सब कुछ करना है, और 45 दिन बाद आपका क्या है, सीधा सीधा पेपर है। तो 45 दिन मिलते हैं और आमतौर पर ऐसा ही हो रहा है। अभी जितनी भी एग्जाम्स आ रही है वो लगभग 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन, यही गैप में आपका एग्जाम हो जाता है। और ये तय समय पर एग्जाम ले भी लेता है। रिजल्ट में थोड़ी देर जरूर लगती है लेकिन समय पर परीक्षा ले लेता है। तो जैसे ही एग्जाम हो जाती है उसके बाद क्या प्रोसेस रहती है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपका रहता है अनारक्षित लोगों के लिए 500 रुपये शुल्क रहता है इसमें अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS के अभ्यर्थी, उनके लिए 250 रुपये रहता है फॉर्म भरने की फीस। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 200, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये पुलिस विभाग के विभागीय परीक्षा शुल्क की बात हो रही है, ठीक है। और अगर बात करें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए लिखा है 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र इसका रहेगा। अगर हम आगे बात करें तो 2 पालियों में पेपर होता है और आपका जो है 2 घंटे आपको यहाँ पर मिलते हैं। 9:30 से 11:30 बजे तक आपको समय दिया जाता है। 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 ही नंबर का पेपर होता है। इसके अगर हम वेतनमान की बात करें तो 19,500 से 62,000 लिखा हुआ है। बेसिक अगर हम बात करें तो पहले महीने आप लोगों को जो है 70% दिया जाता है सैलरी, फिर अगले महीने 80, फिर 90 और चौथे महीने जाके आपको 100% सैलरी दी जाती है। ये मध्य प्रदेश में ऐसा चल रहा है। तो ये मानकर चलो कि आप 24-25 हज़ार के समथिंग जो है सैलरी इसमें पा सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो वैकेंसी जो लास्ट टाइम आई थी वो 7,500 पद पर वैकेंसी आई थी और कुछ इस प्रकार से उनको बांट रखा था अलग अलग कैटेगरी में। इस बार भी बांटा जा सकता है अलग अलग कैटेगरी में। इसमें अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आप 10वीं पास हैं तो इस जॉब के इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। एक प्रमुख बात मैं बताता हूं, इसने जो लास्ट टाइम जो वैकेंसी दी थी तो कहा था कि 29/9/2025 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह बात इसने हाइलाइटर से बता दी थी कि भैया 29/9/2025, 29/9 का मतलब समझ रहे हो, जिस दिन आप लोगों के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है ना, उस दिन को कहा था कि भाई यहां तक आप 18 साल के अगर हो जाते हो ना तो फॉर्म भर सकते हो, और अगर यहां तक आप 33 साल से ज्यादा के हो तो फिर फॉर्म नहीं भर सकते, कुछ ऐसा इसने कहा था। उसके बाद आयु में छूट भी रहती है ना, 33 वर्ष मैक्सिमम होती है लेकिन 5 वर्ष की छूट होती है ST SC और OBC वगैरह के लिए, ठीक है, महिला वगैरह के लिए। अब बात करते हैं सर इसके सिलेबस की। तो देखो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले आता है आपका CBT लिखित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है। कंप्यूटर पर आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, उन 100 प्रश्न के 100 प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है। तुक्का लगा सकते हो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए होते हैं। उसके बाद होता है आपका फिजिकल मतलब कि जहां आपको दौड़ भाग करवाई जाती है, रनिंग और आपका चेस्ट और आपकी लंबाई को नापा जाता है, गोला फेंकाया जाता है। इनके बारे में भी आप कंप्लीट जान सकते हैं, मैंने कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन में इसके बारे में बताया हुआ है कि फिजिकल के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हर एक चीज का नंबर है वहां पर। आप अगर गोला अगर इतना सेंटीमीटर फेंकते हो तो इतने का भी नंबर है, रनिंग में इतने मिनट में निकाल देते हो तो उतने का नंबर है। एक एक छोटे छोटे सेकंड का नंबर यहाँ पर मिल रहा है। तो फिजिकल टेस्ट होगा जो कि 100 नंबर का होता है, और ये इस बार क्वालिफाई नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम से आप ये क्या होने लग गया आप लोगों का, इसके भी नंबर जुड़ने लग गए हैं। 100 नंबर फिजिकल के, 100 नंबर रिटन के, दोनों मतलब 200 नंबर मिलाकर आपकी मेरिट बनती है। उसके बाद होता है सर आप लोगों का मेडिकल परीक्षण, स्वास्थ्य जांच। आप चश्मा वगैरह तो नहीं लगाते हैं, साफ दिखाई देता है, हाथ पैर सही है, सब कुछ वगैरह। और उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस 4 स्टेप में आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, ठीक है। हाँ, इसके लिए प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाती है कभी कभी। लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक साल 2 साल, 1 साल का शायद समय लग गया था लोगों का फिजिकली लेने में। 1 साल तक लोग दौड़ते ही रहे थे, तो कभी कभी प्रोसेस लंबी हो जाती, लेकिन हो जाता है। फाइनली बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए और बहुत सारे लोगों ने अपना सपना सच करके दिखाया है। आप भी कर सकते हैं।
अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान 40 प्रश्न 40 नंबर, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि 30 क्वेश्चन 30 नंबर, विज्ञान और सरल अंक गणित 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 100 प्रश्न होते हैं, 100 नंबर के लिए होते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे अच्छी बात यह है इसमें। इस सिलेबस को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझें कि आखिरकार ये क्या है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, तो बात करते हैं सर इसके डिटेल्ड सिलेबस की। तो देखिएगा, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीति व्यवस्था, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, भूगोल, भारत एवं एमपी का, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल बातें, खेल, पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिवस, करंट अफेयर, 25 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके अलावा तार्किक ज्ञान जैसे कि रीजनिंग की बात करें तो सादृश्यता, वर्गीकरण, संख्या एवं अक्षर श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा दूरी, रक्त संबंध, घड़ी कैलेंडर, वेन आरेख, और ये सारे जो टॉपिक्स हैं यहाँ से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और भी डिटेल में बताऊंगा कि सिलेबस और क्या क्या पढ़ना है। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि जो कि नया भाग आजकल अब आप लोगों का जुड़ने लग गया जब से एप्टेक आया है आप लोगों के ईएसबी के अंतर्गत। निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, तार्किक विश्लेषण, आंकड़ों की व्याख्या, अमूर्त तर्क मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग 30 नंबर के यहाँ से पूछी जाती है। विज्ञान जो कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कक्षा 8वीं से 10वीं स्तर का, समझ रहे हो, सिर्फ 8वीं से 10वीं स्तर का 15 नंबर का पूछा जाता है, जो कि ऐसा ये नहीं मानता है ना। सरल अंक गणित सर, प्रतिशत, औसत, लाभ हानि, अनुपात, अनुपात, समानुपात, समय कार्य, समय, दूरी और साधारण ब्याज 15 क्वेश्चन 15 नंबर से पूछे जाते हैं, ऐसा सिलेबस में बताया जाता है। लेकिन हकीकत में क्या होता है अब मैं बताता हूं आपको। देखो हकीकत ये है इसकी कि आप लोगों को सबसे पहले क्या होता है कि रीजनिंग जो होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा पूछी जाती है इसमें। और रीजनिंग ये समझ के चलिए कि 30 नंबर भी आ सकते हैं, 35 नंबर की भी आ सकती है और 40 नंबर की भी रीजनिंग आई हुई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मैथ्स की तो किसी में मैथ्स 18 नंबर का भी है, किसी में 21 नंबर का भी है, किसी में 15 नंबर का भी है। शिफ्टें कितनी हुई है पता है? लास्ट टाइम जब एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था तो 79 शिफ्टें टोटल हुई थी, 79 शिफ्ट टोटल हुई थी। लगभग 40 दिन पेपर चला था और एक दिन में 2 शिफ्ट होती है, तो 40 दुआ 80 शिफ्ट अप्रोक्सीमेट लगभग हुई थी। 80 शिफ्टों में कभी कोई सब्जेक्ट्स कम पूछा जाता है, कभी थोड़ा ज़्यादा, कभी कोई टॉपिक ज़्यादा पूछ लिया जाता है, कभी वो पूछा ही नहीं जाता है। ये सब कुछ देखने को मिला था। ठीक है, तो अगर हम बात करें थोड़ा सा डिटेल में कि क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, वैसे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक कंप्लीट कोर्स जो परफेक्शन एकेडमी ने लॉन्च किया है, जो शुरू हो चुका है लाइव, और इन 8 महीने में हमारे पास बहुत अच्छा समय है कि हम पूरा पैटर्न, एप्टेक पैटर्न के अनुसार बिल्कुल डीप में हर चीज़ को पढ़ भी सकते हैं। क्योंकि अगर आपने पिछले कुछ महीनों में पेपर दिया होगा तो आप इस बात से तो बिल्कुल अब रूबरू हो गए हैं कि एप्टेक जो है वो बहुत अंदर जाके खींच के लाता है पैटर्न को, अंदर से मतलब बहुत डीप में क्वेश्चंस पूछता है, बिल्कुल जड़ें खोद के निकालता है सर। तो आपको जड़ों तक जाकर पढ़ना है अगर सिलेक्शन चाहिए। देखो मेरे भाई, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास समय है, 8 महीने हैं आपके पास और अच्छा खासा समय है, तो आराम से आप बन सकते हो कांस्टेबल, आराम से आपकी एक सरकारी नौकरी आपके हाथ में हो सकती है। ठीक है, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। एप्टेक पैटर्न है, बहुत डीप में जाना पड़ेगा, कम से कम 4 महीने मानकर चलो। 4 महीने आप लोगों को बेहतरीन रूप से तैयार कर दिया जाएगा। सिर्फ अगर आप परफेक्शन एकेडमी के सारे टीचर्स के कंटेंट को ही बेहतरीन रूप से पढ़ लेते हो, कोई बुक्स नहीं, कोई अलग चीज़ें नहीं, तो आप 4 महीने में तैयार हो जाएंगे मेरे भाई बहुत अच्छे से। उसके बाद आप लोगों की जो प्रैक्टिस सेशन होंगे, प्रैक्टिस क्लासेस होगी, जो आपका रिवीजन होगा वो बहुत ही तगड़े लेवल का होगा। इस बार हमें सिर्फ 45 दिन मिले थे और 45 दिन में भी परफेक्शन एकेडमी ने कोर्स लॉन्च करके सारे लोगों को लाइव रिवीजन प्रैक्टिस शानदार तरीके से करवाई और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के नंबर आए हैं। कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आएगा तो इस बार का भी रिजल्ट आप लोगों के सामने हम शेयर करेंगे, जैसे बाकी एग्जाम्स के रिजल्ट शेयर होते हैं। तो डिटेल्ड अगर बात करें तो देखो, पहले तो भारत का इतिहास है, कुछ इस प्रकार से आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद करंट अफेयर के अंतर्गत आए तो 2026 भी अब ऐड कर लीजिए, 2024-25 के साथ 2026 का भी करंट अफेयर, क्योंकि ऐसा हुआ है कि पेपर में आपको 3-4 महीने पहले तक का करंट अफेयर भी, इवन 2 महीने पहले तक का भी करंट अफेयर पूछा गया है। तो यहाँ तक का करंट अफेयर हमें पढ़ना है। भारतीय संविधान और राजनीति के बारे में ये चीज़ें पढ़नी है। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, वहां से पढ़ लेना। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान MPGK से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़नी है, योजनाएं बहुत पूछी गई थी, है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की नदियाँ, पर्वत, पठार, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य पूछे गए थे बहुत सारे। उसके बाद अगर बात करें भूगोल पूछा गया था, अर्थव्यवस्था पूछी गई थी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तार्किक
ज्ञान की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो इतने सारे टॉपिक्स आप लोगों के रीजनिंग के अंतर्गत आए थे। सादृश्यता, वर्गीकरण, संख्या श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, वर्णमाला, दिशा दूरी, शब्दों का तार्किक क्रम, रक्त संबंध, लुप्त संख्या, घड़ी, कैलेंडर, पासा, असमानता, वेन डायग्राम, इनपुट आउटपुट, कथन एवं निष्कर्ष, तर्क, पूर्वधारणा, कार्यवाही, कथन कारण, कथन कर्म, क्रम व्यवस्था, बैठक व्यवस्था और पहेली, ये रीजनिंग के अंतर्गत पूछे गए थे। और तीसरा जो हमारा टाइप आता है जिसमें बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि आती है, उसके अंतर्गत भी तो रीजनिंग ही है। तो यहाँ पर निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, तार्किक विश्लेषण, गणितीय संक्रिया, गणितीय संख्या, आंकड़ों की व्याख्या, गैर मौखिक मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग, आकृति श्रृंखला, आकृति वर्गीकरण, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, कागज मोड़ना और आकृति पूर्ति, कुल इतने प्रकार के टॉपिक आप लोगों से पूछे गए थे। उसके बाद 4th नंबर पर आता है साइंस, जो कि भौतिक के कुछ वो टॉपिक्स हैं, रसायन के कुछ ये टॉपिक्स हैं और जीव विज्ञान के कुछ ये टॉपिक्स हैं। ये पूछे गए थे आप लोगों से एग्जाम में और आगे भी पूछे जाएंगे। सरल अंक गणित की बात करें, सिंपल मैथमेटिक्स की, तो सर ये संख्या पद्धति, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण ब्याज, औसत, अनुपात, समान, ये कुछ चीजें आप लोगों से पूछी गई थी। आदि लिखा हुआ है, कुछ और भी टॉपिक्स ऐड हैं। टीचर्स अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को कोर्स में पढ़ा रहे हैं सारी चीजें, है ना, वो और अच्छे से जानते हैं इन चीजों को। कहाँ मिलेगी सर ये? इस कोर्स के अंतर्गत जो परफेक्शन एकेडमी ऐप पर 2026 एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए शुरू हो चुका है। ये आप लोगों का नए साल से हमने शुरू किया है, 2026 बैच है, आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी क्लासेस लाइव चल रही है बेहतरीन तरीके से और इसमें आपको बिल्कुल पहला ऐसा कोर्स है जिसमें बिल्कुल 100% एप्टेक पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है। जितना डीप जाना चाहिए उतने डीप, साइंस, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हर प्रकार से डीप में जाया जा रहा है। और यकीन रखिए 8 महीने आपके पास, 4 महीने मोटा माटी आप लोगों का कोर्स फिनिश बहुत अच्छे तगड़े लेवल से। कोर्स फिनिश करने से कुछ नहीं होगा, रिवीजन और प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है, वो भी आप लोगों को रिवीजन और प्रैक्टिस के रूप में शानदार रूप से करवाई जाएगी परफेक्शन एकेडमी के द्वारा। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ये कोर्स लाइव चल रहा है, अभी ज्वाइन करिए। 799 का कोर्स है, आप लोगों को बेहतरीन रूप से कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत आए तो नंबर आपके सामने दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो और भी हमने बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए हैं। चाहे व्यापम की सभी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो व्यापम का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट बैच है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 आने वाली वैकेंसी है उसके लिए। लास्ट टाइम इसके साथ में पटवारी आया था, इस बार भी पटवारी आ सकता है, तो अगर पटवारी आ सकता है तो फिर तैयारी करने का सुनहरा मौका है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 2026 के लिए। एमपी टेड वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों ही कैलेंडर में है और दोनों के लिए हमने कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। एमपी टेड वर्ग 3 वर्ग 2 के लिए मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है ना। इसके अलावा आप लोगों का जेल प्रहरी वन रक्षक, जो अभी कुछ दिनों में आप लोगों का कुछ महीने में एग्जाम है, 1-2 महीने में, इसके लिए कंप्लीट बैच लॉन्च हो चुका है। आबकारी, आने वाले समय में आपको आबकारी, एसआई, एएसआई, ये सारी वैकेंसीज और कांस्टेबल, ये सारी वैकेंसीज वापस से देखने को मिलने वाली है। तो ध्यान रखना, सारी वैकेंसीज फिर आएगी, क्योंकि फिर चुनाव भी आ रहे हैं और उनको चुनाव से पहले सिंहस्थ आ रहा है, तो सिंहस्थ में बहुत ज़्यादा इन लोगों को जो सशस्त्र बल हैं, जो बल हैं, पुलिस बल है, उनकी आवश्यकता लगनी है। तो ये सारे लोग इनको चाहिए। ठीक है, तो एमपी टेड वर्ग 2 के 3 के सारे कोर्सेज आप लोगों को मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ और बातें करते हैं। आप ये हेल्पलाइन नंबर है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, मतलब अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोगों को सारी जानकारी अगर कोई मेरे द्वारा दी गई है उसके बाद भी अगर आपको जानना है तो जान सकते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे भाई कि हमें 8 महीने का समय पहले ही पता चल गया कि 8 महीने बाद एग्जाम आने वाली है। वरना क्या होता है हर बार पता है कि जैसे एग्जाम आती है लोगों को पता चलता है कि अरे नोटिफिकेशन आ गया, चलो अब तैयारी करते हैं। 1-1.5 महीने में तैयारी नहीं होती मेरे भाई। ये जो एप्टेक पैटर्न है ना, इसके अनुसार तो बिल्कुल नहीं होती है। वरना आप लोगों से पूछिएगा जिन्होंने आबकारी दी है, जिन्होंने कांस्टेबल दिया है, जिन्होंने एसआई दिया है, जिन्होंने एएसआई दिया है और भी कुछ एग्जाम्स दी हो बीच में, तो उनको पता चलेगा कि ये एप्टेक पैटर्न ना बहुत डीप में पूछता है। तो डीप रिसर्च होनी चाहिए, डीप में पढ़ना चाहिए। जब तक डीप में नहीं पढ़ेंगे तब तक हम किसी भी प्रकार से ये नहीं कह सकते कि हमारा स्कोर वो लेवल पर जाएगा कि सर हमारा हो ही जाएगा, है ना। परीक्षा देने के बाद लोग आकर कहते हैं सर मेरा 70 आ रहा है, मेरा 69 आ रहा है, मेरा 62 आ रहा है, मेरा 50 आ रहा है। यार 50 पर 62 पर हम कैसे कह दें उनको कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हमें भी नहीं पता कट ऑफ कितना जाना है ना। आप नंबर ही सिक्योर लेकर आओ ना, आप लेकर आओ 80 लेकर आओ, 75 लेके आओ, 85 लेके आओ। आपको नंबर ही जब अच्छा आ जाएगा तो किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा, है ना।
तो सारे पेपर जितने भी अभी हुए हैं कांस्टेबल वगैरह जितने भी एग्जाम्स के, उन सब के PYQ कोर्स भी हम इनमें टॉपिक वाइज ही ऐड कर रहे हैं सारे टीचर्स द्वारा। और जितने भी क्वेश्चंस अभी एप्टेक पूछ रहा है उस पैटर्न के नए जो AI द्वारा क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं उन सबको भी आप लोगों को मिल रहे हैं। तो कोर्स बहुत ही शानदार है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। समय अपने पास लिमिटेड है कि सर हम लिमिटेड से मतलब पर्याप्त है कि हमें अच्छे से पढ़ना है, सिलेबस खत्म करना है, रिवीजन करना है, फिर प्रैक्टिस करना है और शानदार तरीके से जॉब लेना है। ठीक है, तो चलिए, अगर इसके अलावा कुछ ऐसी बात है जो मैं बता नहीं पाया हूं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर दिया हुआ हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को हर एक पोस्टर पर मिल जाएगा, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद। तो मिलते हैं लाइव क्लासेस में। बाय बाय, धन्यवाद।